इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों पानीपत शहर भारत के कौन से राज्य में है? तो यह हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों कागज का आविष्कार इनमें से कौन से देश में हुआ था? तो यह हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर डी चीन में कागज का आविष्कार किया गया था। चलिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों कंप्यूटर का पिता इनमें से कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है चार्ल्स बेबेज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, योजना आयोग का कौन सा पदेन अध्यक्ष होता है। देखिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं इनमें से हो जाएंगे प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी जे.बी. कृपलानी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। देखिए इनमें से सबसे प्रबल अपचायक की बात करें तो यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी लिथियम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 12 जनवरी के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 12 जनवरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। दोस्तों पृथ्वी पर महासागरों की संख्या टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी 5 महासागर हैं और 7 महादेश हैं। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं। देखिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा 7, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर डी एशिया महाद्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए अगला सवाल, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। देखिए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का पहला देश है इनमें से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजा था। चलिए अगला सवाल है, चंद्रमा में उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। देखिए चंद्रमा पर उतरने वाले जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नील आर्मस्ट्रांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति। तो वायुयान से उड़ान भरने वाला जो विश्व के पहले व्यक्ति हैं इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राइट बंधु। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, राइट बंधु। चलिए अगले सवाल, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है। देखिए विश्व में सबसे ज़्यादा वितरण किए जाने वाले अंग्रेजी अखबार में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द टाइम्स ऑफ इंडिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या कहाँ पर है, खड़गपुर, सोलापुर, गोरखपुर या फिर जोधपुर। तो इनमें से आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा रेलवे प्लेटफॉर्म की संख्या है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है कौन सा। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन, जो कि विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। ऑफिशियली अभी चीन है, लेकिन यह भारत पहले नंबर पर आ चुका है वर्तमान समय में। चलिए अगले सवाल है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था। दोस्तों महाभारत की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी शुंग काल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए फलों का अध्ययन जो है इनमें से कहलाएगा पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल वीडियो में 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगले सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा करनाल में। ऑप्शन नंबर डी करनाल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा शिमला में। ऑप्शन नंबर बी शिमला में हिमाचल प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो देखिए अगला सवाल है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों इनमें से श्रीलंका का प्राचीन नाम यह हो जाएगा सीलोन। ऑप्शन नंबर डी सीलोन, जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था। चलिए अगला सवाल है, रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। दोस्तों इनमें से रूस का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो यह हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर डी शतरंज, जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल था। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो भारत में जितने भी शहर है उनमें से सबसे बड़ा शहर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर ए मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में राज्यों की संख्या हो जाएगा टोटल 28। ऑप्शन नंबर ए 28, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सा है? भारत का सबसे लंबी नदी हो जाएगा गंगा नदी, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? देखिए भारत में जितने भी नदी हैं उनमें से सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा ब्रह्मपुत्र, जो कि सबसे चौड़ी नदी है। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है? देखिए भारत का सबसे ऊंची मीनार की बात करें तो इनमें से हो जाएगा कुतुब मीनार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा कुतुब मीनार। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? देखिए भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो देखिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला आईपीएस थी इनमें से हो जाएंगी किरण बेदी। ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस थी। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए भारत की पहली महिला राज्यपाल इनमें से थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सरोजनी नायडू, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए सर्वोच्च न्यायालय में बनी पहली महिला न्यायाधीश यह हो जाएंगी एम फातिमा बीबी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है कौन सा? देखिए विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश इनमें से हो जाएगा जंजीबार। ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए कौन सा? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा भारत देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कौन सा? तो प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा? तो विश्व में सिंथेटिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे लंबी सुरंग है कौन सी? तो विश्व की सबसे लंबी सुरंग इनमें से हो जाएगा नॉर्वे सुरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा दीवार। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा दीवार यह हो जाएगा चीन की महान दीवार। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा चीन की महान दीवार। चलिए अगला सवाल है, विश्व का उच्चतम झरना। दोस्तों विश्व का उच्चतम झरना इनमें से हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम झरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन इनमें से हो जाएगा न्यू मैक्सिको। ऑप्शन नंबर ए न्यू मैक्सिको, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, मेनिंजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? दोस्तों मेनिंजाइटिस रोग जो होते हैं इनमें से प्रभावित करते हैं मस्तिष्क को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? देखिए सौर सेल को बनाने में जिस तत्व का प्रयोग करते हैं इनमें से हो जाएगा सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर डी सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं सौर सेल बनाने में। अगला सवाल है, हजामत का शीशा कौन सा है? दोस्तों इनमें से हजामत का शीशा यह हो जाएगा अवतल। ऑप्शन नंबर बी हजामत के शीशे होते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? दोस्तों कौन से जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो यह है लरकाना में। ऑप्शन नंबर ए लरकाना, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति का प्रारंभ किया था। राज्य अपहरण की नीति को प्रारंभ किया था। चलिए अगला सवाल, हम भारत का लौह पुरुष किसको कहते हैं? हम भारत के लौह पुरुष जो कहते हैं यह कहते हैं सरदार पटेल को। ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो उनका स्थान लेने वाले हो जाएंगे अब्बास त्याबजी। ऑप्शन नंबर ए जो है अब्बास त्याबजी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसने
सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो यह करने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है यह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर डी जो है ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल, जनवरी 2018 में क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इनमें से हो जाएगा पद्म विभूषण पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए जो है पद्म भूषण जो कि प्रदान किया गया था। चलिए अगला सवाल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से जो भारत का सबसे छोटा राज्य है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए अगला सवाल, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया? देखिए भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण जो है यह हुआ है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर डी असम राज्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? देखिए राज्य मानव अधिकार आयोग जो होते हैं यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है राज्य सरकार को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है राज्य सरकार आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला कब किया था? देखिए आतंकवादियों ने भारतीय संसद पर हमला किया था 13 दिसंबर 2001 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 13 दिसंबर 2001 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है कहाँ पर? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा नेपाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ निम्न में से किससे है? तो गोल्डन हैंड शेक का संदर्भ इनमें से हो जाएगा स्वैच्छिक सेनानी वृत्ति योजना से। स्वैच्छिक सेनानी वृत्ति योजना जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, जनवरी 2018 में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा घोषित 9 स्मार्ट शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो यह शहर हो जाएगा बरेली। ऑप्शन नंबर ए जो है बरेली जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? देखिए आकार के संदर्भ में जो है वरुण ग्रह हमारे सौर मंडल में जिस स्थान पर आता है यह हो जाएगा पहला ग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है पहले स्थान पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। देखिए एशिया के जो सबसे बड़े मरुस्थल का नाम है क्या? इनमें से थार, गोबी, टकलामकान या फिर काराकोरम। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे इस वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।